उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का किसान जो कई पीढ़ियों से खेतीबाड़ी करता आ रहा है, वो आज अपना सब कुछ बेचकर दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए। उसके बच्चों को खेतीबाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि वो बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करें और वहां पे कोई नौकरी पालें या फिर अपना बिजनेस करें। ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। आज देश में लाखों लोग गांव की मिट्टी छोड़कर शहरों की भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, एक सपने की तलाश में, इस उम्मीद में कि शायद शहरों में बेहतर जीवन उन्हें मिलेगा। अगर मैं आपको एक चौंका देने वाला डेटा बताऊं तो 2014 में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था। इस सर्वे पर नजर दौड़ाइए। इसके मुताबिक 75% किसान आगे खेती कंटिन्यू नहीं करना चाहते। 60% किसान ये चाहते हैं कि उनके बच्चे गांव छोड़कर शहर चले जाए और वहीं पर सेटल हो जाए। और ये डेटा 10 साल पुराना है। सोचिए आज ये संख्या कितनी बढ़ चुकी होगी। आज स्थिति ये है कि गांव पीछे छूटते जा रहे हैं और शहर आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं है कि लोग गांव से शहरों की तरफ चले गए, ये एक जीवन का बदलाव है। यहाँ पर मेरा आप सभी से एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम इसकी तैयारी कर चुके हैं? हर एक मिनट में 25 से 30 लोग अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ जा रहे होते हैं, एक बेहतर जीवन और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक कम से कम 500 लोग माइग्रेट कर चुके होंगे। अगर हम वर्ल्ड बैंक के डेटा को देखें, इस 2023 के डेटा के हिसाब से भारत की आबादी का कुल 36% शहरों में रहता है और ये प्रतिशत दिन दुगनी और चार चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और इसी को हम कहते हैं शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। हर तरफ नए फ्लाईओवर्स, शॉपिंग मॉल्स, IT हब्स और स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं, जो एक नए बेहतर भारत की ओर बढ़ने की निशानी है। पर इसी शहरीकरण से कई सारी प्रॉब्लम्स की कड़ियां भी जुड़ी है और आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन प्रॉब्लम्स का असर सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, इनका कई गुना गहरा प्रभाव हमारे गांव, हमारे खेत और हमारे समाज पर पड़ रहा है, जो अलग अलग तरह से हम सबको प्रभावित करते हैं। Are thousands of Indians being forced to leave their villages for cities and towns because there aren't enough jobs at home? मैं नहीं रहूंगा और आने वाले बंदों को मना करूं दिल्ली मत जाओ। Less availability of farmland have all increased distress migration to Indian cities to an alarming rate. उनको क्या है? उनको एसी में रह रहे हैं लोग, बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं लोग, उनको गरीब मरे तो मरे, उनको क्या फर्क पड़ता है? शहरीकरण खुद में एक बहुत बड़ी समस्या है। To my mind has been the major disaster leading to a state that we are now in where housing prices has hit the roof. शहरीकरण खुद में एक बहुत बड़ी समस्या है। आइए नजर दौड़ाते हैं आखिरकार अर्बनाइजेशन क्या है, इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, अर्बनाइजेशन से जुड़े क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसका हमारे गांव पर और वहां रह रहे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हेलो एवरीवन, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में अर्बनाइजेशन से जुड़े हुए सारे डायमेंशंस को समझने का प्रयास करते हैं। सोचिए एक देश के बारे में जो हर 5 साल में बदल रहा है, जहां खेत की काली मिट्टी पर सड़कें बन चुकी है, जहां छोटी छोटी पगडंडियों पर आज कंक्रीट के फ्लाईओवर्स और बड़े बड़े ब्रिजेस बन चुके हैं। जो जगह नुक्कड़ और चौराहे हुआ करते थे, वहां पर मॉल्स खड़े हो चुके हैं। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी एरिया में ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तो उसे अर्बन एरिया यानी कि शहर कहा जाता है। पहला, पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर म्युनिसिपैलिटी का गवर्नेंस होना चाहिए। अब ऐसे एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिलता है, उसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करता है, जहां रूरल एरियाज के कंपैरिजन में बेटर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट और एमिनिटीज मिलती है। शायद इसी कारण से लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ मूव करते हैं। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो 2024 में इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन करीब 37% यानी 53 मिलियन हो चुकी है, जबकि रूरल पॉपुलेशन 92 मिलियन यानी कि 63% है। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2030 तक भारत की
40% से ज्यादा आबादी शहरों में शिफ्ट हो चुकी होगी। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इन माइग्रेशंस के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 अगस्त 2024 को पब्लिश हुए एक स्टडी के अकॉर्डिंग रूरल बिहार के 4 आउट ऑफ 5 माइग्रेंट्स शहरों में जा बसते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल इंडिया है। इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स जैसे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, कास्ट स्टेटस, लैंड ओनरशिप और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी कुछ प्रमुख कारण हैं जिन कारणों से लोग माइग्रेट करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स की अगर बात करें तो यहाँ से हर साल लाखों माइग्रेंट्स बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर माइग्रेट करते हैं। हमारी कंट्री के अलग अलग शहरों में इन दोनों ही स्टेट्स का माइग्रेंट लेबर फोर्स प्रोवाइड करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब जब लोग माइग्रेट करके इन शहरों में पहुंच जाते हैं तो ये तो तय है कि दे विल ऑल्सो गेट द एक्सपोजर ऑफ ऑल द बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, मगर ये गारंटीड नहीं है कि ये बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको एक समान मिलेंगे। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी है, जहां पर जॉब्स कम हैं पर जॉब्स मांगने वाले बहुत ज्यादा हैं। जब लोग गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करके आते हैं और इन मॉडर्न सिटीज में जॉब ढूंढते हैं तो इन्हें जो जॉब मिल जाती है वो उसी जॉब को फॉलो कर लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी इस स्कैरसिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, क्योंकि उन्हें तो मैन पावर बहुत आसानी से मिल जाएगा लेकिन वर्कर्स को जॉब बहुत आसानी से नहीं मिलेगी और इसी कारण से लेस अट्रैक्टिव ऑप्शंस में भी वर्कर्स लंबे समय तक काम करते रहते हैं, चाहे कम पैसा मिले या सिचुएशंस उतनी फेवरेबल हो या ना हो। वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट वर्क वीक आवर्स में इंडिया नंबर 1 पर है, जहां पर ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति हफ्ते में 56 घंटे काम करता है। अब आप ये डेटा देखकर कहेंगे कि 8 घंटे रोज काम करने में ज्यादा मेहनत किस चीज की हो गई, पर समस्या यहाँ है कि अधिकतर इंडियंस को उनकी मेहनत के इक्विवेलेंट पे भी नहीं किया जाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 10 में से 7 लोगों को यह लगता है कि वो अंडरपेड है और ये स्थिति व्हाइट कॉलर वर्कर्स की है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेबर क्लास का किस लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन होता होगा। ऐसी स्थिति में अगर ये वर्कर्स शहरों में जाकर सेटल भी हो जाते हैं तो भी वहां की अर्बन फैसिलिटीज को हायर कॉस्ट के चलते अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर ये ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। पर ये तो सिर्फ एक साइड की कहानी है। जो लोग अपने गांव और छोटे शहरों में रहते हैं उन पर भी अर्बनाइजेशन का डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। मैंने वीडियो के शुरुआत में एक किसान का जिक्र किया था जहां हमने ये देखा था कि उसके बच्चे शहर में जाना चाहते, वहां पढ़ना चाहते और वहीं जॉब करना चाहते हैं। ये रूरल एरियाज और छोटे शहरों में एक बहुत कॉमन थॉट है वहां के यंगस्टर्स में और इसके पीछे का कारण है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दोज रीजन्स। गांव और छोटे शहरों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन अर्बन सिटीज में इन्हें ये लगता है कि वहां कुछ तो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ही मिलेगी और आगे चल के शायद इनकी इनकम भी इंक्रीज होगी। वहां रह रहे यूथ को ये लगता है कि उसके आसपास कुछ ज़्यादा करने को बचा नहीं है और जो ऑप्शंस हैं वो उतने अट्रैक्टिव नहीं है, जैसे कि खेती करना। इंडियन लेबर माइग्रेशन की वजह से गांव में एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 1970s में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 35 to 36% था, जो आज डिक्लाइन होकर मात्र 16% रह गया है। और सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबर की ही कमी नहीं हुई है गांव में, इसी के साथ साथ डॉक्टर्स, टीचर्स जैसे स्किल्ड लोगों की भी कमी हो गई है। कारण बड़ा सीधा सा है कि सभी लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहां वो सब मिल रहा है जो रूरल एरियाज उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता है। हमारी गवर्नमेंट ने 2022 तक 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्रॉमिस किया था, जिससे ये टियर 3 सिटीज को अपग्रेड मिलेगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पर इन 100 सिटीज में से मात्र 17 ही रियलिटी बन पाई हैं और इस स्थिति में घूम फिरकर बात वहीं पहुंच जाती है कि या तो अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करो या फिर अपने एरियाज में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हीं के साथ एडजस्ट करो, जहां मेजॉरिटी लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट करना ही प्रेफर करते हैं। अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, शहरों में जमीन की कीमतें आसमान छू रही है। अगर हम मुंबई जैसे शहर की बात करें तो वहां जमीन का टुकड़ा खरीदने की तो आप दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते हैं। आप एक नॉर्मल सा फ्लैट जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी भी कीमत, एक नॉर्मल 1 BHK फ्लैट की कीमत लगभग 65 लाख रुपए आपको पड़ेगी। ऐसे में ये प्राइसेस एक आम इंसान के लिए तो बहुत हाई होती ही है, लेकिन गांव में रह रहे व्यक्ति को भी इसका प्रभाव सहना पड़ता है, क्योंकि
अब जो बिल्डर्स होते हैं वो आउटस्कर्ट्स और रूरल एरियाज में लैंड ढूंढते हैं जहां पर वो हाई राइज बिल्डिंग्स बना सके और लोगों को फ्लैट्स बेच सके। लेकिन इस सब से रूरल लाइफ बहुत डिसरप्ट होती है, जहां लोगों को अपनी नेटिव जगह बेचकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। और अगर वह अपनी नेटिव जगह बेचकर नहीं भी जाएगा तो उसे एक ऐसे इन्वायरमेंट का पार्ट बनना पड़ता है जो उनके लिविंग कंडीशन से काफी अलग होता है। अब ऐसा नहीं कि ये लोग अडेप्ट नहीं हो सकते हैं, लोग अडेप्ट भी होते हैं, पर बढ़ती बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जाएगी, जिससे डेफिनेटली आसपास की चीजें तो बेहतर हो जाती है, लेकिन इन लोगों की इनकम तो वहीं की वहीं रह जाती है, जो सर्वाइवल को कठिन बनाती है। और जो लोग जमीन बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो कई बार इन्हें तो राइटफुल कंपनसेशन भी नहीं मिलता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के मानेसर में 5 गांव की लगभग 1810 एकड़ जमीन के बदले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सही कंपनसेशन नहीं दिया गया। इस सिचुएशन में मजबूरन वहां रह रहे लोगों को प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ना पड़ा, लेकिन रास्ते में ही गुरुग्राम पुलिस ने 50 फार्मर्स को डिटेन कर लिया। इसके अलावा कई यूनिक चैलेंजेस भी फेस करना पड़ते हैं इस रैपिड एक्सपेंशन की वजह से। जैसे सितंबर 2024 की द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर पर एक गांव है जॉन्टी, जिसे 5 साल पहले अर्बन एरिया में डिक्लेयर कर दिया गया और इसी कारण से अराउंड 800 रेसिडेंट्स की प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर दिया गया। अब ना तो इनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स रह गए हैं और ना ही ये किसी गवर्नमेंट स्कीम या लोन का बेनिफिट ले पा रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये अपनी बेसिक नीड्स से भी डिप्राइव्ड है। जैसे यहाँ के लोगों को अगर सिंचाई के लिए बिजली चाहिए रहती है तो इन्हें वो भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनके पास कोई लैंड एंटाइटलमेंट्स ही नहीं है। दिल्ली में लगभग 350 विलेजेस हैं। 1950 से 1994 के बीच इन 350 विलेजेस में से 130 विलेजेस को अर्बन डिक्लेयर कर दिया गया है। हौस खास भी इनमें से एक विलेज है। और 2018-19 में जॉन्टी जैसे बचे 170 विलेजेस को भी अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। अर्बन एरिया डिक्लेयर होते ही यहाँ की ग्राम सभा को तो डिसॉल्व कर दिया जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चले जाते हैं, मगर म्यूटेशन से रिलेटेड कानून या फिर उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होती है। हालांकि इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये सिर्फ एक उदाहरण था, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो हाईकोर्ट में चल रहे हैं रूरल और अर्बन लाइफस्टाइल के क्लैश को लेकर। इन चीजों को सॉल्व करने के लिए एक लार्ज स्केल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां अच्छी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स लोगों को अवेलेबल करवाया जाए, जिसके चलते लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। मॉडर्न इंडिया की नींव ग्राम स्वराज के कंसेप्ट में छुपी है, जहां सिर्फ इन मॉडर्न सिटीज को बेटर करने से बात नहीं बनेगी। हमें एक ओवरऑल चेंज चाहिए रहेगा जो हर जगह पर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। तो आइए जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस और क्या प्रॉमिसेस किए हैं। सबसे मेजर चेंज है स्मार्ट सिटीज मिशन, जो बेटर सिटी प्लानिंग पे फोकस करता है, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले भी बात की है। होपफुली जो न्यू कंप्लीशन की टाइमलाइन है वो इस साल मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसका क्या प्रभाव होगा लोगों की लाइफ पर, उसके लिए हमें वेट करना होगा और देखना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.23 करोड़ लोगों को अर्बन एरियाज में हाउसेज अलोकेट कर दिए गए हैं, जिससे लोग स्लम से बाहर निकलकर एक बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज को एंजॉय कर सके। साथ ही धारावी, जो कि एशिया का लार्जेस्ट स्लम है, उसके रीडेवलपमेंट पर भी काम चालू होने वाला है, जो वहां रह रहे लोगों को बेटर लिविंग कंडीशंस प्रॉमिस करता है। इन मेजर चेंजेस के अलावा और भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो इस समस्या को एड्रेस करती है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, जहां पर रूरल एरियाज को भी अर्बन एरियाज जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात की जाती है। पीएम किसान और मनरेगा जैसी स्कीम्स जो फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। सवाल ये आता है कि क्या ये सब कुछ सफिशिएंट है रूरल और अर्बन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए? तो जवाब है नहीं। शहरीकरण के कारण गांवों पे एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है और गांवों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत गांव से बनता है। अगर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो कुछ ना होने से ये कई गुना बेहतर है। आप शहर बनने से भी नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वही हमें विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे, लेकिन उन शहरों का प्रभाव गांवों पर ये ना पड़ जाए कि गांव खत्म हो जाए। यहाँ एक बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव धीरे धीरे ही आएगा, जहां हम ग्राम स्वराज का आइडिया लेकर आए, जहां भारत गांव से उदय होना शुरू हो। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। आपको एक इंसाइटफुल डिस्कशन समझ में आया। ऐसे ही और किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।